उसमें पहला मेथड क्या था, कंडक्शन था, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता था कि हीट ट्रांसफर सॉलिड्स में होती है। ठीक है, कंडक्शन के थ्रू कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी उनकी मूवमेंट सॉलिड में हो रही होती है, लेकिन उस मूवमेंट से क्या होता है, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ हीट क्या होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन जो है ये वाला प्रोसीजर ज़्यादातर गैसेज और लिक्विड्स में होता है। अब कन्वेंशन में हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि हीट ट्रांसफर होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस तरह से लिक्विड्स और गैसेज में आप लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। वो जब मूव करते हैं तब हीट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, यानी एक्चुअल मूवमेंट जो उनकी रेयर मूवमेंट हमारी आंखें भी देख रही होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल मूवमेंट। ठीक है, तो देखो जरा, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नाउन एज ए कन्वेंशन। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो अपनी एनर्जी भी साथ लेके जाते हैं। तो इस तरह से हीट क्या ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, इस मेथड के थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू। यानी एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो हीट ट्रांसफर करती है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा जरा देखें, लिक्विड एंड गैसेज आर कोर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज क्या है, कोर कंडक्टर ऑफ हीट है देन सॉलिड्स से। सॉलिड जो है वो अच्छे कंडक्टर है हीट के। हाउएवर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैसेज इजीली बाय अनदर मेथड कॉल्ड कन्वेंशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड्स और गैसेज में किस मेथड के थ्रू होती है, कन्वेंशन के थ्रू होती है। ठीक है, लिक्विड और गैस बिकम्स लाइटर। जो लिक्विड और गैस होते हैं वो हल्के होते हैं, यानी वेट में लाइटर होते हैं। एज इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, जो कि जिसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं। हाउएवर लिक्विड और गैस राइजेस अबव द हीटेड एरिया। जो लिक्विड, हॉट लिक्विड और गैस है वो जो हीट एरिया यानी जहाँ पे टेम्परेचर हम दे रहे होते हैं वहाँ से क्या होती है, ऊपर उठने की कोशिश करती है, राइज होती हैं। द कूलर लिक्विड और गैस फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, कूलर लिक्विड और गैस फ्रॉम द सराउंडिंग फिल्स द प्लेस व्हिच इन टर्न इज हीटेड अप। ठीक है, अब जो एरिया हीट होता है, जिस तरह हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो पहले क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा जो है वो गर्म होता है, वहाँ से पानी क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। जो ठंडा पानी होता है वो नीचे रहता है और गर्म पानी ऊपर, तो इस तरह से उसका क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो वही बात मैंने की हुई है। तो जो एरिया हीट हो जाता है वहाँ से लिक्विड होता है या वो गैस होती है, वो क्या होती है, राइज होती है, जो कूल हिस्सा होता है वो उसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा, इन दिस वे ऑल द फ्लूइड इज हीटेड अप। इस तरह से क्या होता है, तमाम का तमाम जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। Therefore, the transfer of heat from fluids take place by the actual movement of heated molecules from hot to cold parts of the fluid. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन किसकी दी है, कन्वेंशन की दी है। उसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नाउन एज ए कन्वेंशन। ठीक है, यानी एक्चुअल मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स की हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उस दौरान जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया हुआ, जैसे मैंने आपको पानी गर्म करने वाला बताया वैसे ही है सेम। तो देखिए जरा, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बात की हुई है, टेक अ बीकर, एक बीकर ने फिर 2/3 ऑफ इट्स विद वाटर। ठीक है, उसका क्या करें, आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी से फिल कर दे। आगे देखिए, हीट द बीकर बाय कीपिंग अ बर्नर बिलो इट। ठीक है, नीचे उसके चूल्हा जला दें। ठीक है, उस जो बीकर है उसको बर्नर पे रख दें। ड्रॉप 2 or 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट इन द वाटर। 2 से 3 जो ड्रॉप हैं इसके डाल दें पोटाशियम पर मैंगनेट। ठीक है, इट विल बी सीन दैट द कलर्ड स्ट्रीक्स ऑफ अ वाटर फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टल्स मूव अपवर्ड अबव द फ्लेम। आप देखेंगे कि आपने उसमें जो क्रिस्टल यानी दो ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो क्या बन जाएंगे, स्ट्रीक्स बन जाएंगे। स्ट्रीक्स मतलब क्या है कि ऐसे लाइन की तरह वो क्या करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू होंगे। जैसे जैसे हीट होते रहेंगे आप लोग देखते हैं वो फैलता जाएगा। वही बात हमने की हुई है। एंड दी मूव अपवर्ड फ्रॉम साइडवेज, और साइडवेज से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। दीज कलर्ड स्ट्रीक्स शो अप द पाथ ऑफ द करंट्स इन दी लिक्विड्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, ये क्या है, लिक्विड में अपना पाथ बताएगा, इस पाथ के थ्रू होता हुआ, यानी वो क्रिस्टल आप ड्रॉप करेंगे, क्या होगा, उसको हीट मिलेगी तो वो मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, उसमें फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो गर्म होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये हीट ट्रांसफर हो रही है इस मेथड के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरा मेथड, कौन सा है, रेडिएशन। तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होती है, हीट ट्रांसफर
ठीक है। जिस तरह सूरज की रोशनी अब तक आ रही है वेव्स के थ्रू आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये जो हमारे पास लाइट है ये भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। देखिए ये भी क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो सन है उससे सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। बट हाउ डज दिस हीट एनर्जी रीच दी अर्थ, लेकिन किस तरह से ये हीट एनर्जी जमीन तक पहुँचती है, रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है, वेव्स के थ्रू पहुँचती है। ठीक है, इसका आंसर ये है, इट रीचेज अस नेदर बाय कंडक्शन नॉर बाय कन्वेक्शन। अब ना ये कंडक्शन के थ्रू पहुँचती है ना कन्वेक्शन के थ्रू पहुँचती है। बिकॉज द स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज एटमॉस्फेयर इज एम्प्टी, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। ठीक है, वहाँ पे ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है जिसमें क्या हो हीट ट्रांसफर हो। तो वो किसके थ्रू होती है, रेडिएशन के थ्रू होती है। देयर इज द थर्ड मोड कॉल्ड रेडिएशन बाय व्हिच हीट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज फॉर रेडिएशन दैट हीट रीचेज अस फ्रॉम द सन। जो हीट है वो सन से जमीन तक पहुंचती है किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ये इसके दरमियान में जो बॉक्स है इसके प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाउ डज दिस हीट रीच अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि फायर में जिस जगह पे आग जल रही है तो उसकी हीट जो है वो डायरेक्ट हम तक पहुंच रही होती है। तो देखिए जरा, फायर प्लेस यूज फॉर रूम हीटिंग। फायर प्लेस हम यूज करते हैं रूम को हीट करने के लिए। हीट डज नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन थ्रू एयर फ्रॉम अ फायर प्लेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि हीट है वो हम तक कंडक्शन के थ्रू भी नहीं पहुंचती। ठीक है, बिकॉज एयर इज अ कोर कंडक्टर ऑफ हीट, के वो हवा तो होती है ना कमरे में मौजूद, तो हवा उस मीडियम यूज कर ले और उसके थ्रू वो हम तक पहुंचे। लेकिन नहीं, क्योंकि हवा क्या है, कोर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, उसमें इसलिए हम तक नहीं पहुंचती। हाउ डज नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू भी हम तक नहीं पहुंचती। बिकॉज एयर गेटिंग हीट फ्रॉम द फायर प्लेस डज नॉट मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एयर है वो हीट जो ऑब्जर्व करेगी वो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो मूव ही नहीं करेगी। तो कन्वेक्शन का यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो हॉट एयर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द फायर प्लेस। जो हॉट एयर है वो फायर प्लेस से अपवर्ड मूव करेगी। द हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि फायर प्लेस तक जो हीट है वो हम तक पहुंचेगी, वो किसके थ्रू पहुंचेगी, वेव्स के थ्रू पहुंचेगी। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अ शीट ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड kept in the path of radiation stop these waves from reaching us। वो क्या कह रहे हैं, उसके दरमियान में शीट रख दें, ठीक है, या फिर पेपर रख दें, तो वो रेडिएशन जो है वो उसके अंदर चली जाएगी, तो वो हीट हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अब यहाँ में हमने क्या पढ़े, हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हीट किसमें ट्रांसफर होती है, सॉलिड्स में होती है। तो सॉलिड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स एटम्स मौजूद है और वो क्या कर रहे हैं, मुसलसल मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट क्या है, लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में कम है, बहुत कम है। उसमें हीट ट्रांसफर होती है लेकिन बहुत स्लो होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो हीट ट्रांसफर होती है बहुत स्लो होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल स्लो मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल्स के मूव मोशन से। मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह फिर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो वो किसमें होती है, लिक्विड्स में और गैसेस में। देन हमने पढ़ा रेडिएशन। तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है किसके थ्रू, वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तीन मेथड हमने पढ़े हैं, इन तीनों मेथड में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। अब देखें, रेडिएशन आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज। तमाम बॉडीज से जो रेडिएशन है वो निकल रही हैं। द रेट एट विच रेडिएशन आर इमिटेड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। ठीक है, अब वो जो रेडिएशन निकल रही है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस से रेडिएशन निकल रही है उसके कलर और टेक्सचर पे डिपेंड करता है। देन सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और देन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करती है कि रेडिएशन कितनी निकलती है उसमें से। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडीज होती है वो क्या करती हैं, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं। ठीक है, जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को कम ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से किस पे डिपेंड करती है, कलर पे, सरफेस टेम्परेचर पे और सरफेस एरिया पे। अब नीचे उन्होंने एक सवाल किया हुआ है, व्हाई डज ए कप ऑफ ए हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। कि जो कप है चाय का वो कुछ देर हम रख दें तो उसके बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब क्या कैसे ठंडा होता है, तो उसमें देखें लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर हो रही है। अब वो हीट क्या निकल रही होती है, मुसलसल बाहर निकल रही होती है। ठीक है, तो उससे क्या होती है, चाय का कप जो होता है वो ठंडा हो जाता है। अब हम क्या कहते हैं, इसको ढाँप दो, ऊपर से ढाँप दे तो वो थोड़ा टाइम बाद होगा, बजाय इसके ऊपर से वैसे होगा तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर ढाँप देंगे तो कम, मतलब थोड़ा वक्त लगेगा
बचा क्या है कि हम ऊपर से जो है ना वो हीट को रोक लेंगे, उसको क्या करेंगे, बाइट नहीं निकलने देंगे। Why does a glass of chilled water becomes hot after some time? लेकिन ठंडे पानी का गिलास अगर होगा तो वो भी आप लोग देखेंगे कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह देखिए, all of the objects lying inside a room including the wall, roof or floor of the room are radiating heat। अब वो क्या कह रहे हैं कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से रूम है, दीवारें हैं, छतें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, रेडिएट कर रही हैं हीट को, यानी हीट इनमें से क्या हो रही है, निकल रही है। However, these are also absorbing heat at the same time। उसी सेम टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, हीट को अपने अंदर जज़ब भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। दोनों काम जो है वो सेम टाइम पे हो रहे हैं। When the temperature of an object is high, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, then it is radiating more heat than it is absorbing। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो हीट को ऑब्जर्व करने की बजाय रेडिएट ज़्यादा करेगा। ठीक है, बाहर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होता है, यानी रूम है तो आप लोग देखते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, किस वजह से, यानी कि जितनी वो हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं उतना वो क्या कर रहे हैं, रेडिएट भी कर रहे हैं। लेकिन बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, यानी बाहर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो रूम जो है वो अपनी जो हीट निकाल रहे हैं वो ज़्यादा निकालते हैं, ऑब्जर्व कम करते हैं और निकालते क्या हैं, ज़्यादा है। ये बात उन्होंने की होगी। एज ए रिजल्ट इस टेम्परेचर ऑन डिक्रीजिंग, तो इससे क्या मतलब होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो जाता है। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, जो वो ऑब्जेक्ट है वो अपनी रेडिएशन ज़्यादा निकाल रहा है, ऐसे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टिल इट बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग, यहाँ तक कि जो बाहर का टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाएगा। एट दिस स्टेज द बॉडी इज गिविंग आउट द अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इट इज ऑब्जर्व। इस स्टेज पे क्या होगा, तो बॉडी जितनी हीट ऑब्जर्व कर रही है उतनी हीट को क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। पहले क्या होगा, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी जो अपनी रेडिएशन निकाल रही है वो ज़्यादा निकालेगी, ऑब्जर्व कम करेगी, जब कम करेगी निकालेगी ज़्यादा, यहाँ तक कि क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम होते होते बाहर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। जब बाहर के टेम्परेचर के इक्वल होगा तो यहाँ पे अब क्या होगा, जितना वो ऑब्जर्व करेगी उतना ही रेडिएट करेगी। ठीक है, When the temperature of an object is lower than its surrounding, जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो जाएगा, then it is radiating less heat than its observer। तो तब वो रेडिएट जो करेगा वो कम करेगा और ऑब्जर्व क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब देखें एज ए रिजल्ट इट्स टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग, यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। द रेट एट विच वेरियस सरफेस emit हीट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी सरफेस में से जो हीट एमिट होती है वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर कैसी है। वेरियस सरफेस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग लेस्ले क्यूब, ये ऊपर बना हुआ है। अब इसमें देखें लाइट के थ्रू, इसमें से वो रेडिएशन के थ्रू हीट को क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं। ठीक है, एक साइड क्या है, डल है उस बॉक्स के, दूसरी साइड क्या है, शाइन है। अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ है, हॉट वाटर रखा हुआ है इनसाइड। ठीक है, इसके जरिए देखें जो डल साइड होगी, जो ब्लैक है, ठीक है, उसमें से जो है रेडिएशन वो ज़्यादा पास करेंगे और शाइन सरफेस से ज़्यादा पास नहीं करेंगे। शाइन सरफेस से क्या होंगी, टकरा के वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये एमिशन और ऑब्जर्प्शन जो रेडिएशन है ये आगे लंबा टॉपिक है, इसको हम फिर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, हीट की डेफिनेशन पढ़ी इस चैप्टर में से, मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़े, हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, 3 तरीकों से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स।